लेकिन बैटल ऑफ बंगाल की इसी लड़ाई में अलजेब्रा का एक चैप्टर भी, और वो चैप्टर है जातीय समीकरण का। आमतौर पर पश्चिम बंगाल के चुनाव में कास्ट फैक्टर बड़ा नहीं होता, लेकिन इस बार की लड़ाई में जाति बड़ा किरदार निभाने जा रही है। उसकी बड़ी वजह है बीजेपी ने पिछली बार भी कोशिश की और इस बार भी, खासतौर पे इसके मास्टर हैं भूपेंद्र यादव। उन्होंने छोटी छोटी जातियों में जो बंगाल के अलग अलग विधानसभाओं को देख लिया है। इसीलिए हाल ही में ममता दीदी ने कास्ट के लिहाज से गिफ्ट भी बांटे। ये लड़ाई और ज्यादा रोचक हो गई। कुर्मी, यादव, घोष, बिहार मूल के जो मतदाता हैं ये तो हैं ही, साथ में और भी बहुत सारी जाति, लंबी फहरिस्त है, जिनको ये समझाया जा रहा है कि क्यों बीजेपी आपके लिए फायदेमंद हो। ये वो समीकरण है जो बीजेपी की सोशल इंजीनियरिंग का एक्स फैक्टर बनने जा रहे हैं। मैंने आपको शुरुआत में कहा था ये एक्स फैक्टर भी है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक पश्चिम बंगाल में कुर्मी जाति की संख्या लगभग 50 लाख है, जो मुख्य रूप से ये जंगल महल के चारों जिले जो हैं, जैसे पुरुलिया, झारग्राम, मेदिनीपुर और बांकुरा में। और इस तरह पश्चिम बंगाल में यादव आबादी लगभग 12% है, जो राज्य की कुल आबादी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह आबादी मुख्य रूप से मालदा, मुर्शिदाबाद और उत्तर दिनाजपुर जिले में है। इस तरह घोष, जो कि आमतौर पर कायस्थ माने जाते हैं, ये भी पश्चिम बंगाल में बड़ी राजनीतिक ताकत रखते हैं। कायस्थ समुदाय की आबादी बेशक बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन इनका कनेक्शन भद्रलोक से माना जाता है। और पश्चिम बंगाल की सियासत में जो ज्योति बसु की बात कर लें, विधान चंद्र रॉय को मिलाकर 37 साल तक सत्ता कायस्थ समुदाय के पास रही है। और बीजेपी इस बार नितिन नवीन को अध्यक्ष बना के इन्हें साधने की तैयारी में। जहां तक बात बिहारी मूल के वोटर्स की है, तो इनकी संख्या पश्चिम बंगाल में करीब 13.65% बिहारी प्रवासियों की संख्या है। और इन वोटर्स को साधने के लिए नितिन नवीन की बिहार वाली टीम कमर कस चुकी है। खैर, दोनों ओर से उम्मीदों का संसार अपने अपने आंगन में जगमगा तो रहा है, लेकिन राजनीति की रफ्तीली राहों में चुनौतियां किसी मीनार से कम नहीं होती। इसलिए मुद्दों का टकराव वोटों के जोड़ घटाव की बड़ी भूमिका ये निभाएगा इसमें। तो इसलिए मुद्दों से मुद्दे का टकराव भी तय है, और बीजेपी के सूत्रों के मुताबिक उनका पूरा चुनावी फॉर्मूला जिन फैक्टर्स पर टिका है, उसमें मां, माटी, मानुष की राजनीति, सरकारी योजनाएं और नरेंद्र मोदी की योजनाएं, किस तरीके से विकास की बात, डेवलपमेंट की बात, महिला अस्मिता, सुरक्षा, हिंसा एक बहुत बड़ा मुद्दा, विकास का नैरेटिव, और इन सबसे बढ़कर नरेंद्र मोदी का खुद का चेहरा। और दूसरी ओर ममता सरकार भी योजनाओं का पिटारा खोलकर वोटर को अपने पाले में लाने की कोशिश, ये कहकर कि बीजेपी तो राष्ट्रपति शासन लगाना चाहती है, हमारा हक छीनना चाहती है, तमाम बातें, तमाम नैरेटिव आएंगे। लेकिन इस लड़ाई में एक गेम चेंजर फैक्टर है, और वो है मुस्लिम वोट बैंक। पश्चिम बंगाल में मुस्लिम वोट बैंक लगभग 27 से 28% के बीच में है, जो राज्य की आबादी का 1/3 हिस्सा है। राज्य की 294 विधानसभा सीट में लगभग 46 सीट्स ऐसी हैं जहां मुस्लिम आबादी 50% से अधिक है, और 16 सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम आबादी 40 से 50% है। इस तरह लगभग 145 सीटों पर मुस्लिम वोटर जीत या हार तय करने में निर्णायक भूमिका निभाते हैं। आज से पहले ममता दीदी की जो ताकत थी, वो एक ये बड़ी ताकत यही थी। आमतौर पर ये वोटर्स ममता दीदी के साथ जुड़े हुए माने जाते हैं, लेकिन बीजेपी को उम्मीद है कि इस बार हुमायूं कबीर और ओवैसी की केमिस्ट्री जोड़ी इस बार इस वोट बैंक में सेंधमारी जबरदस्त तरीके से लगाएगी। और अगर ऐसा होता है कि ओवैसी हुमायूं कबीर साथ आ जाते हैं, तो इस वोट बैंक में सेंध लगेगी। बीजेपी को इसके पीछे कई ठोस वजह भी नजर आती है। पार्टी को यह भी लगता है कि CAA, SIR, बाबरी मस्जिद मामले में ममता बनर्जी की नाकामी, क्योंकि बहुत सारे प्रॉमिस किए गए थे, नाकामी और चुप्पी भी मुस्लिम वोटर्स को, बड़े तबके जो थे मुस्लिम वोटर्स के, उनको संशय में डाल दिया ममता दीदी के लिए। क्योंकि आप देखिए CAA, SIR सबके लिए ममता दीदी ने कहा था कि मर मिट जाएंगे लेकिन होने नहीं देंगे, लेकिन ये सब कुछ हुआ। तो एक तबका ऐसा है जिसको लगता है कि ममता दीदी ने जो कहा वो किया नहीं।
और इसीलिए इस बार हुमायूं कबीर और ओवैसी बड़ा फैक्टर साबित हो सकते हैं। और अगर 7 से 8% मुस्लिम वोटर भी बिखर जाते हैं तो ममता बनर्जी का किला हिल सकता है। इसमें एसआईआर भी एक बड़ा फैक्टर होगा।